साथियों, जय सेवा जय जोहार। मैं एलेक्स हमरावी, IT सेल प्रभारी सरगुजा DGP और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोंडवाना संस्कृति 750 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आप सबके बीच में कुछ अपडेट, कुछ जानकारियां, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दादा हीरा सिंह मरकाम जी का हल्का फुल्का जीवनी के बारे में, और 13 और 14 तारीख जो कि जनवरी अमरकंटक अमूरकोट में जिस प्रकार से वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है मेले का, और उस मेले में क्या क्या होता है तो आप सभी के बीच में इसकी जानकारी मिलेगी। और इससे पहले कि हम सब बात करेंगे, गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे लिए महामानव और गोंडवाना रत्न तो हैं ही, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आचार्य मोतीराम कंगाली, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र, जो कि वहाँ पर चित्र लिखा, चित्र वहाँ पर जो था उसको पढ़ने का काम किया, और उन्होंने पढ़ करके साबित कर दिया कि ये गोंडी लिपि का है। तो हम बात करेंगे। और सुनहर सिंह तराम, ऐसे अनेक जो गोंडवाना मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया, ऐसे महामानव, ऐसे वीर सपूतों को आज सादर सेवा जोहार, उनके चरणों में सादर नमन करते हुए नमन करते हैं और इस वीडियो को आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि मैं बताया, पारी पहांदी कुपार लिंगो, पहांदी पारी कुपार लिंगो को आप सभी लोग जानते होंगे कि वो एक हमारे धर्म गुरु, गोंडी धर्म के धर्म गुरु, आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे धर्म गुरु के बारे में नहीं जानते हैं आजकल के युवा साथी, तो हम सब को जानना चाहिए कि हमारे गोंडी धर्म के धर्म गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो जी हैं। और एक बुक जिससे कि आप पढ़े होंगे, जिसको कि आचार्य मोतीराम कंगाली, जो कि समाज में जो भी विधि विधान होता है उसके संबंध में इस बुक में पूरा डिटेल दिया गया है। आप सभी को इस बुक को भी पढ़ना चाहिए। और आपको बता दूं, आचार्य मोतीराम कंगाली एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक रूप से साहित्यकार थे, और जिनका जन्म महाराष्ट्र नागपुर ज़िले में हुआ था। और हम बात करेंगे इनके कुछ कहना चाहिए क्यों ये प्रसिद्ध थे। बचपन में ही उनको साहित्य और इतिहास पढ़ने में बहुत ही रुचि थी, और उन्होंने पढ़ते पढ़ते गोंडी भाषा संस्कृत पर लेखन की शुरुआत हो गई। और आचार्य मोतीराम कंगाली ने द फिलासॉफिकल बेस ऑफ ट्राइबल कल्चर ये बुक इन्होंने लिखी, और वैल्यूज़ particularly in respect of गोंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया की परियोजना के तहत शोध कार्य किया। और इसके बाद उन्होंने पहांदी पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन ग्रंथ लिपिबद्ध किया, जो कि इनको ये लिखे। और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों में चित्रित या अंकित चित्रलिपि को पढ़ा, और इस पर उन्होंने सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन ग्रंथ की रचना की, मतलब उसको पढ़ करके गोंडी में उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। और इसके बारे में और भी बहुत ऐसे जानकारियाँ आप सबको मिल जाएगी, तो आप सब लोग ज़रूर इनको जानें। आचार्य मोतीराम कंगाली जी, जो कि एक इतिहासकार और हमारे गोंडी संस्कृति को आगे लाने में बहुत आगे तक इन्होंने पूरा जीवन भर समर्पण किया। इनको बहुत बहुत सेवा जोहार पहुँचे, उनके सादर उनको नमन। और हम बात करते हैं सुनहर सिंह तराम, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे जो गोंडवाना मूवमेंट को आगे लाए हैं, उन सभी कहना चाहिए महामानव को इस चैनल के माध्यम से नमन जोहार। और हम आगे जो कि हम बात करेंगे दादा हीरा सिंह मरकाम, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको बता दूं, गोंडवाना रत्न यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए एक विचारधारा है। कहने का मतलब ये है कि जो है दादा मरकाम जी कहा भी करते थे कि संगठन विचारों से चलती है, जनसंख्या से या फिर संख्या बढ़ाने से नहीं चलती है। तो इस पर विशेष ध्यान इन्होंने दिया, और इन्होंने कहा कि जियो और लाखों हजारों लोगों को जीवन दो, इनका ये उद्देश्य था।
आइए बात करेंगे गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बारे में जानने से पहले उन्होंने कहा कि गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम, एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। ऐसे अनेक उदाहरण आप सबको मिलेंगे। आप सब खोजबीन करेंगे तो एक मुट्ठी चावल से जो है बहुत लोगों का महाकल्याण हुआ है। और इंसान बिना पैसे का जिंदा रह भी सकता है, मतलब इंसान बिना पैसे का जिंदा रह भी सकता है, परंतु अन्न और अनाज के बिना जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं असंभव है। इन्होंने ये बात कही कि व्यक्ति जो है बिना पैसा का जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, अनाज नहीं है, तो वो जिंदा रहना उसके लिए असंभव है। और इन्होंने ये भी कहा कि गोंडवाना के महामानव जल जंगल जमीन संघर्षशील मूल निवासियों के मसीहा, मतलब दादा हीरा सिंह मरकाम महामानव, गोंडवाना के महामानव, जल जंगल जमीन और मूल निवासियों के मसीहा गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के 83वें अवतरण दिवस पर सादर नमन जोहार। इस चैनल के माध्यम से उनकी आत्मा को जोहार पहुँचे, सादर नमन पहुँचे। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि 13 जनवरी को इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और 14 जनवरी को इनका कहना चाहिए जन्म दिवस है। और 12, 13, 14 तारीख को आप सब जानते हैं कि अमरकोट में एक विशाल गोंडवाना मूवमेंट को लेकर के, संस्कृति को लेकर के विशेष कहना चाहिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्तरों पर वहाँ पर एक सामूहिक रूप से चर्चा परिचर्चा होती है। आप सब गए भी होंगे। आइए आगे बात करते हैं। बात कर चुके हैं 13 जनवरी को, जिस प्रकार से मैं बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और अगले स्लाइड पर बात करेंगे हम लोग कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगले स्लाइड पर हम बात करेंगे दादा हीरा सिंह मरकाम का जो जन्म है तो 14 जनवरी 1942 और 28 अक्टूबर 2020 तक 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और आप सबको बता दूं, ये जब 28 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हुआ तो एक हमारे गोंडवाना समाज के लिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या फिर जितने भी कहना चाहिए इस दुनिया के लिए एक बहुत विकट परिस्थिति रहा। हम सबके बीच से एक ऐसे महामानव चले गए जो हमको हमेशा दिशा निर्देश या फिर उनके रहने का एहसास होता था। लेकिन आज भी उनके विचारों का ऐसा नहीं लगता है कि उनके विचार आज भी जीवित हैं। आज भी उनके विचार जीवित हैं और हमको नहीं लगता है कि दादा मरकाम हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कई बीज ऐसे बो करके गए हैं जो आज भी जीवित हैं और हम सब युवा साथियों को इनको समझने की ज़रूरत है। आपको बता दूं, इनका राजनीतिक पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की उन्होंने 1998 से 2003 तक पाली कानाखार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में चयनित हुए थे, निर्वाचित हुए थे। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो कि एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। और ये जो है 13 जनवरी 1991 में ये पार्टी की स्थापना किए थे और 28 अक्टूबर 2020 तक इन्होंने काम किया, मतलब। और आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा मध्य प्रदेश सदस्य के रूप में, और वर्तमान में देखें तो छत्तीसगढ़ में तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जो कि अभी वर्तमान में विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आगे बात करेंगे हम इनके जो कि व्यक्तिगत विवरण। इनका जन्म जैसे कि आप देख चुके कि 14 जनवरी 1942 को तिवरता बिलासपुर कोरबा में हुई थी, जो कि आज कोरबा में है। और इनका जो है पेनवासी ये हुए थे 28 अक्टूबर 2020 को 78 वर्ष की आयु में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ भारत। और सिटीजनशिप भारत आप सभी जानते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जो कि राजनीतिक दल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। और इनका जो है जीवन कहना चाहिए जीवन साथी, इनकी पत्नी धर्म पत्नी राम कुमार मरकाम, जिनका विवाह 1958 में हुए थे। और इनके 3 बच्चे जो कि 3 बच्चे थे और उनमें से एक हमारे बीच में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं पाली कानाखार से। और इनका जो पेशा है राजनीति है और शुरू में ये टीचर थे। और बात करेंगे आगे इनका प्रारंभिक जीवन। तो प्रारंभिक जीवन
जैसे कि आपको बता दूं, इनका जन्म जो है 14 जनवरी 1942 मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले, जो कि अब छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, जो कि तिवरता ग्राम है। और इनके माता पिता का नाम देवसाय मरकाम और सोन कुंवर मरकाम। और इनके चार भाई थे। इसमें तीन भाई और 4 बहनें हैं। जैसे कि बड़े भाई का नाम रामचरण मरकाम, चरण सिंह मरकाम, हीरा सिंह मरकाम। छोटे भाई का नाम निर्मल सिंह मरकाम। हीरा सिंह मरकाम का विवाह 1958 में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती राम कुंवर मरकाम, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, न ही उन्होंने आज तक कभी पढ़ने की कोशिश की। और इनके 3 बच्चे, जो कि सबसे बड़ी बेटी गीता मरकाम है, जो अब आयाम परिवार में उनका शादी हुआ। और तिलेश्वर हीरा सिंह मरकाम के छोटे बेटे लीलाधर मरकाम, और सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। और आपको बता दूं, जो हीरा सिंह मरकाम है अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर सभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मतलब कहने का मतलब इनका जो है प्रारंभिक जीवन जो है हीरा सिंह मरकाम का, आप देखेंगे कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज के प्रति कितना कहना चाहिए जागरूक थे, और हम सभी को जागरूक करने का प्रयास भी किया, बहुत प्रयास किया। और आज हमें इनके छत्र छाया में या फिर पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। और आपको बता दूं, इनका जो है अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो गूगल से ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और आगे हम बात करेंगे राजनीतिक करियर की। तो 1960 में दादा हीरा सिंह मरकाम, जैसे कि राजनीतिक करियर 1960 में दादा हीरा सिंह मरकाम शासकीय शिक्षक के पद पर ग्राम रलिया में नौकरी मिल गई। 1960 में इन्हें शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। फिर उन्होंने 64 में बागी उम्मीदवार के रूप में जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, फिर हार गए थे। देखिए, यहाँ पर चुनाव लड़े थे 1964 में, और 1998 से 2003 तक इन्होंने कहना चाहिए विधायकी के रूप में काम किया, एक सदस्य के रूप में, जो कि हम सब के बीच में आज उनके विचारों का कहना चाहिए बीज बोकर गए हैं, वो काफ़ी फूल फल रही है। और आपको बता दूं, मुराना गणतंत्र पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कि 13 जनवरी 1991 में की गई थी। तो ये तो था हल्का फुल्का, और आप सब जानकार हैं। इनका बुक भी आज छप गया है। लेकिन आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा मेरा कि जो आचार्य मोतीराम कंगाली जी द्वारा जो बुक लिखी गई हैं, उन बुक्स को जरूर पढ़िएगा। मैं एक बार नाम और बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, आचार्य मोतीराम कंगाली ने द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ ट्राइबल कल्चर वैल्यूज पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ गोंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया की परियोजना के तहत शोध कार्य किया था। इसके बाद उन्होंने पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन एक ग्रंथ लिखा, जो कि यही है, पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन। इसको भी आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे धर्म गुरु, अगर आज हम कहीं पर अगर पूछा जाए तो हम अपने धर्म गुरु के बारे में नहीं जानते हैं। धर्म गुरु हमारे मोतीराम कंगाली कहना चाहिए जो बुक लिखे हैं उसके अनुसार, या फिर कहें पहांदी पारी कुपार लिंगो को आज धर्म गुरु के नाम से जानते हैं। और आचार्य मोतीराम कंगाली हो गए, सुनहर सिंह तराम हो गए, ऐसे अनेक ऐसे गुणवाना मूवमेंट को आगे बढ़ाने में दादा हीरा सिंह मरकाम, साथ में और भी बहुत से ऐसे कहना चाहिए विद्वानों को, राजनीतिज्ञों को मेरा सादर सादर जोहार। और आप सभी युवा साथियों को थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी मिली होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब, आज हम सभी को हम देखते हैं दादा हीरा सिंह मरकाम के जो पद चिन्हों पर तो चलते बहुत लोग हैं, लेकिन उसको अमल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे पीला गमछा, हालांकि पीला गमछा अगर सतरंगी झंडा के हिसाब देखें तो सात देव अर्थात मरावी और भी सरुता श्याम सबका है, लेकिन जो एक पहचान उन्होंने दिया पीला गमछा का, आज हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज उस पीले गमछे का दुरुपयोग भी हो रहा है। उनके विचारों पर नहीं चलने वाले, एक दिन केवल जन्म दिवस या फिर कोई जयंती मना करके उनके नाम से राजनीति करने वाले, या फिर ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे। तो हम सब
आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हजारों ऐसे संगठन हैं जो आदिवासी या फिर एसटी, एससी, ओबीसी के हक अधिकारों को लेकर के काम करती हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि पीला गमछा को लेकर के राजनीतिक हो रही है। इस पर हम सभी युवाओं को या फिर हम सभी जो एक वोटर के रूप में यूज होते हैं, हम सबको खुद सोचने की आवश्यकता है। मेरा ये खुद का ये विचार है। किसी को अगर बुरा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं विचार रख रहा हूँ, आप सब भी विचार रख सकते हैं। क्योंकि आज हम अगर नहीं सुधरे या फिर नहीं मतलब एकजुट नहीं हुए, हम दादा हीरा सिमरकाम कहे भी थे कि हमारा जो संगठन तो बहुत है, लेकिन संगठन ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। विचारों की जो एक मिलन है, विचार एक होनी चाहिए, तभी हम इस शासन सत्ता में बैठ सकते हैं, उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा भी था कि गरीब होकर पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना या फिर गरीबी में जीवन बिताना ये बहुत बड़ी गलती है। हम सभी युवा साथियों को जरूर, हम सबको आगे आने की आवश्यकता है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी रूपों में हम सबको अवेयर होना है। तो साथियों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई अपडेट के साथ। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो आप सभी लोगों को अमरकोट इस बार तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन आप सभी लोग गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा हीरा सिमरकाम जी की जन्म दिवस की, और जो है गुरु नानक गणतंत्र पार्टी का जो स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। छेरछेरता त्योहार जो हमारे छत्तीसगढ़ के आंचलिक त्योहार माना जाता है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय गोंडवाना, जय हीरा दादा।